हमारी आज की कहानी मुंबई के एक ऐसे खानदान की कहानी है जो बहुत ही साधारण परिवार से आता है, पर आगे चलकर उसका लेवल बहुत ही असाधारण हो जाता है। जहां अंडरवर्ल्ड में उसकी दोस्ती और दुश्मनी दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन जैसे बड़े बड़े माफियाओं से थी, वहीं राजनीति के क्षेत्र में भी उसने असेंबली मेंबर बनने तक सफलता हासिल की। एक मुस्लिम लड़की से शादी की, वो भी विधायक का चुनाव जीती और असेंबली तक पहुंची। अरुण गवली टैडी के नाम से फेमस हो गया। कहानी आपको फिल्मी लग रही होगी, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में अरुण गवली की फिल्म स्टोरी पर रियलिटी का तड़का लगाने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। अरुण गवली के पिता एक मिल में मजदूर के तौर पर काम किया करते थे। साधारण से परिवार में अरुण गवली के पास पढ़ने लिखने और एक बड़ा आदमी बनने के ज्यादा अवसर नहीं थे। 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद इसने भी पिता के साथ मिल में मजदूरी करने का काम शुरू कर दिया ताकि घर परिवार को चलाने में आसानी हो। लेकिन बदलते वक्त के साथ अरुण गवली का रुझान अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ता चला गया। वो गुंडागर्दी और अपराध के रास्ते पर अपने कदम बढ़ाता चला गया। लेकिन शक्ति मिल में काम करते हुए इसने गुंडागर्दी के साथ साथ नेतागिरी के काम में भी हाथ मारना शुरू किया और आगे चलकर इसने खटाऊ मिल में काम किया। फिर गोदरेज, क्रॉम्पटन जैसी मिल में इसने काम किया और क्रॉम्पटन में काम करते हुए इसकी मुलाकात सदाशिव बावले से हुई। साल 1975, 1976, 1977 के दौरान घट रही तमाम घटनाक्रम अरुण गवली की जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे थे। सदाशिव बावले का एक नाम सदा मामा भी था। सदा मामा जुर्म की दुनिया से कनेक्टेड था और आगे चलकर अरुण गवली का भी कनेक्शन जुर्म की दुनिया से हो गया। अरुण गवली जिस स्कूल से पढ़कर निकला था, उसी स्कूल में इसके कुछ साथी भी थे, जैसे रामा नायक, बावल्या सावंत, छोटा बाबू, विलास। जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद अपने इन्हीं दोस्तों के साथ अरुण गवली ने अपना एक छोटा सा अध्ययन तैयार कर लिया। ये वो दौर था जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड अपनी एक पीढ़ी को जाता हुआ देख रहा था और दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग के रूप में दूसरी पूरी को बढ़ता हुआ। उस दौर में हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन, मुदलियार जैसे जाने माने डॉन अपनी आखिरी पारी खेल रहे थे, जिसमें वरदराजन मुदलियार ने जुर्म से तौबा कर ली और मुंबई भी छोड़ दिया। हाजी मस्तान ने जुर्म का रास्ता छोड़ दिया। अब वो राजनीति के तालाब में हाथ पांव मारने लगा, जबकि करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर को मारकर दुश्मनी की नई पारी की शुरुआत की। साल 1981 दाऊद इब्राहिम ने भी करीम के भाई रहीम को मारकर अपना बदला ले लिया। लेकिन बदले की आग में सिर्फ दुश्मन खत्म होते हैं, दुश्मनी नहीं। आगे चलकर करीम लाला ने दाऊद से समझौता कर लिया और जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों, हमारे नए साथियों से निवेदन है कि अब तक अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुंबई पर दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों का सिक्का चलने लगा। इस दौरान अरुण गवली, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम एक दूसरे के दोस्त और सहयोगी हुआ करते थे। साल 1990 के आते आते दाऊद इब्राहिम ने अपनी पहुंच को भारत से बाहर दुबई जैसे देशों में भी बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपना अड्डा दुबई में भी बना लिया। लेकिन इस समय तक मुंबई पर राज करने की होड़ ने तू छोटा मैं बड़ा के कॉम्प्लेक्स को जन्म दिया। अरुण गवली दाऊद इब्राहिम के रिश्ते में खटास आना शुरू हो गई और दुश्मनी की शुरुआत हुई। आगे चलकर छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के रिश्ते खराब हुए। छोटा राजन मलेशिया से ऑपरेट करने लगा। दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठा था। मुंबई में डॉन का स्पेस खाली हुआ तो अरुण गवली ने इस मौके को पकड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उसके कंपटीशन में केवल अमर नायक था। 18 अप्रैल साल 1994 में अरुण गवली ने रविंद्र सावंत नाम के शार्प शूटर को अमर नायक के भाई अश्विन नायक को मारने के लिए भेजा। रविंद्र सावंत ने बाकायदा कोर्ट परिसर के भीतर जाकर अश्विन नायक के सिर में गोली मारी, लेकिन वो मरा नहीं बल्कि घायल होकर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। इस घटनाक्रम के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और उसने एक एक करके अंडरवर्ल्ड के जितने भी डॉन और गुंडे माफिया थे उनका एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। इस एनकाउंटर में अमर नायक मारा गया। पुलिस ने अश्विन नायक को भी अरेस्ट कर लिया। अब अरुण गवली के मुंबई का डॉन बनने का रास्ता साफ हो चुका था। बाद में ये बात भी सामने आई कि पुलिस को अमर नायक की इंफॉर्मेशन देने वाला दाऊद इब्राहिम ही था। एक समय था जब मुंबई अमर नायक और अरुण गवली के लोगों के बीच की गैंग वार को देखती थी। अमर नायक के मरने के बाद अब ये गैंग वॉर दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के लोगों के बीच होने लगी। अरुण गवली का पलड़ा भारी पड़ रहा था।
इसीलिए दाऊद इब्राहिम के बड़े नामचीन गुंडे और शूटर्स मुंबई छोड़ चुके थे। अरुण गवली ने सेंट्रल मुंबई में स्थित दगड़ी चाल को अपना अड्डा बनाया, जहां उसने बाकायदा 700 से 800 लोगों को केवल अपनी हिफाजत के लिए रखा। सभी हथियार चलाने में माहिर थे। इस पूरे एरिया को उसने किले की तरह बदल कर रख दिया। ये पहला डॉन था जिसने लोगों को बाकायदा सैलरी पर रखा। वो उनके स्वास्थ्य और खाने पीने के साथ साथ परिवार का भी ध्यान रखता था। इतना ही नहीं, दगड़ी चाल के उन लोगों की भी मदद किया करता था जो उसके गैंग का हिस्सा नहीं थे। यही वजह थी कि यहाँ से इसका नाम डैडी पड़ गया। अरुण गवली का ये किला इतना मजबूत हो गया था कि दुश्मन तो छोड़िए, पुलिस भी इस दगड़ी चाल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। यहाँ से अरुण गवली ने सुपारी लेकर हत्या कराने, अवैध वसूली और दूसरे गलत धंधे कराने चालू किए। इसने इतनी ज्यादा सुपारी लेना शुरू किया कि इसका नाम ही सुपारी किलर पड़ गया। आगे चलकर इसने मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिल्डर से भी अवैध वसूली शुरू की। वो पहला ऐसा डॉन बन गया जिसने बड़ी ही सफलतापूर्वक मुंबई के बिल्डरों और व्यापारियों से पैसे वसूले और अपने आप को मुंबई में स्थापित किया। साल 1993 के ब्लास्ट और दंगों के बाद अंडरवर्ल्ड में भी हिंदू मुस्लिम की लकीर खिंच गई। हिंदू डॉन के तौर पर अरुण गवली को प्रोजेक्ट किया जाता था। मुस्लिम डॉन के तौर पर दाऊद इब्राहिम को। कई बार शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के बयानों से भी ये संकेत मिले कि वो हिंदू डॉन के तौर पर अरुण गवली का नाम लेते हैं। जब एक बार अरुण गवली को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो बाला साहब ठाकरे ने यह भी बयान दिया कि पुलिस हिंदू डॉन को गिरफ्तार कर रही है, जबकि मुस्लिम डॉन बाहर है। ये वो दौर था जब अरुण गवली की पुलिस वालों से भी सांठगांठ थी। इतना ही नहीं, पुलिस वाले उसके पैरोल पर भी थे। बाद में डॉन से रिश्ता रखने के चक्कर में ऐसे पुलिस वालों से भी सवाल किए गए, लेकिन अरुण गवली का अवैध वसूली का सुपारी का धंधा अभी भी जारी था। उसके ऊपर पुलिस के साथ साथ दुश्मनों का भी प्रेशर पड़ रहा था। उसने आगे चलकर शिवसेना से अलग अखिल भारतीय सेना के नाम से एक पार्टी बनाई और राजनीतिक गलियारे तक अपना रास्ता बनाने की कोशिश करने लगा। साल 2004 के चुनाव में अरुण गवली ने लगभग 20 आदमी चुनाव के मैदान में उतारे। इनमें से अधिकतर को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन खुद अरुण गवली चिंचपोकली सीट से अच्छे खासे मार्जिन से जीता और विधानसभा भवन तक पहुंच गया। अगर अरुण गवली पर लगे मुकदमों की बात करें तो उसके ऊपर 40 से अधिक अपराध दर्ज थे, लेकिन शिवसेना छोड़ने के बाद कुछ अपराध खुन्नस की वजह से भी लगाए गए। इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं था जो अदालत में खड़े होकर इसके खिलाफ गवाही दे सके। यही वजह थी कि कोर्ट में उसके ऊपर कभी कोई मुकदमा साबित नहीं हो पाया। लेकिन साल 2008 में इसने शिवसेना के एक नेता और कॉर्पोरेटर कमलाकर जान संदेकर की 30 लाख रुपए में सुपारी ले ली। कमलाकर को जान से मार दिया गया। इस मामले में शिवसेना ने सख्त एक्शन लिया। अरुण गवली के शूटर्स को पकड़ा गया और इसमें अरुण गवली का भी नाम आया। मुकदमा हुआ और लोअर कोर्ट से अरुण गवली को इस मामले में उम्र कैद की सजा हुई, जो कि हाई कोर्ट से भी बहाल रही। फिलहाल अरुण गवली नागपुर सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहा है। इस मामले में अरुण गवली की गिरफ्तारी के बाद इसके गैंग का बहुत बुरा हाल हुआ। पुलिस ने एक एक करके इसके तमाम लोगों को एनकाउंटर में ढेर करना शुरू किया। पुलिस के डर से बहुत सारे लोगों ने मुंबई छोड़ दी। साल 2017 में अरुण गवली पैरोल पर बाहर आया। दगड़ी चाल में जश्न मनाया गया और एक बार फिर दुनिया ने अरुण गवली के डॉन वाले तेवर देखे। अरुण गवली के परिवार में उसकी बेटी ने कॉर्पोरेटर का चुनाव जीता। एक बेटा भी है। अरुण गवली ने जुबैदा गुजावर नाम की मुस्लिम महिला से प्रेम विवाह किया। जुबैदा ने अपना नाम आशा रख लिया। अब तगड़ी चाल की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और लोग उसे मम्मी कहकर बुलाते हैं। आशा गवली भी एमएलए बनी। अरुण गवली का अपने बारे में अब यही कहना है कि वो तो एक समाज सेवी है। वो कभी ध्यान नहीं रहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया। उस पर जितने भी आरोप लगे हैं वो राजनीति के चलते लगे हैं। आपका अरुण गवली को लेकर क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।